Hello students, so this video is for all the students, those who are eagerly waiting for the IIM कोई कोडे का जो shortlisting है। तो recently students have start receiving the mail, but वो mail जो है अभी वो सिर्फ shortlisting, it is not interview call और वैट वगैरह का कॉल नहीं है। थोड़ा डिस्कस करते हैं डिटेल में कि आखिर क्या एडमिशन प्रोसेस है IIM कोई कोडे का। तो आज का जो पूरा जो न्यूज़ है दैट इज विल बी डिस्कसिंग IIM कोडे का शॉर्टलिस्टिंग कैसे होता है, इंटरव्यू कॉल कब तक आ सकती है, कैसे आती है, सारी बातें डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करता हूँ कि शॉर्टलिस्टिंग का जो क्राइटेरिया है क्या है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द शॉर्टलिस्टिंग, तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ओके, सो तीन तरह से तीन प्रोसेस है इसमें, तीन स्टेजेस हैं। सबसे पहले स्टेज नंबर 1, फिर स्टेज 2 और उसके बाद स्टेज 3। तो जो स्टेज 1 होता है दैट इज़ फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। जब आपने कैट 2025 का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किया होगा और अगर आपने आई एम कोई कोडे को चूज़ किया होगा, तो उसमें जो बेयर मिनिमम क्राइटेरिया है अगर आप उसको मीट करेंगे देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो क्या वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको हम सिंपल शॉर्टलिस्टिंग बोलते हैं। तो जो भी मेल अभी आएंगे आपके पास, उन्हीं बच्चों को मेल आएंगे जो कि बेयर मिनिमम क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं या फिर मीट करते हैं। तो क्या क्राइटेरिया है स्टेज 1 का? तो स्टेज 1 इज ऑल अबाउट शॉर्टलिस्टिंग। तो स्टेज 1 को हम शॉर्टलिस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो शॉर्टलिस्टिंग किसको आएगा? तो इट इज ऑफिशियली कि जिसका कैट का परसेंटाइल 85 ओवरऑल, हाँ 85 ओवरऑल, एंड सेक्शनल कट ऑफ इन एवरी सेक्शन इज 75 फॉर द जनरल कैंडिडेट, क्लास 10th का 60% एंड क्लास 12th का भी 60%। तो जो बच्चों का जनरल कैटेगरी में इन सबको फॉलो करेगा जनरल कैंडिडेट्स, दे विल बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट राउंड, दैट इज उनको मेल आएगा। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द ओबीसी कैंडिडेट्स, तो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये जो क्राइटेरिया थोड़ा सा हल्का है। 75 ओवरऑल है, 65 सेक्शनल है और 60-60 क्लास 10th और 12th का प्रोफाइल है। एससी के लिए 65 ओवरऑल, 55 सेक्शनल है और 55 क्लास 10th और 12th का परसेंटाइल है। और एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी, दैट इज जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए ओवरऑल 55 स्कोर करना है और सेक्शनल कट ऑफ 45 है, एंड क्लास 10th और 12th के लिए 55 परसेंटाइल। तो जो भी बच्चे इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे दे विल बी गेटिंग द मेल, उनको मेल आएगा, एंड आई थिंक मेल आना भी शुरू हो गया है। तो अगर आपको पास मेल आता है इसका मतलब यू हैव क्वालिफाइड एंड यू हैव, आई कैन से, यू हैव जस्ट मेट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट। तो इसमें लिखा हुआ है दैट द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द क्लास 10th एंड 12th विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। तो जो सारे के सारे सब्जेक्ट आपके मार्कशीट पे आते हैं, नॉट लाइक आप बेस्ट 3 काउंट करते हैं, बेस्ट 4 काउंट करते हैं, नॉट, all the subjects that are listed in the mark sheet are going to be are going to be the case, then the percentile is or the percentage is calculated, right. So it is very important for calculation of the percentage, that is 60% is throughout in all the subjects that are listed in the mark sheet, very important, ठीक है। तो ये पहला है। तो अगर आप इस लेवल को पार करते हैं देन यू विल बी गेटिंग ईमेल। उसके बाद नेक्स्ट राउंड, असली कंपटीशन नेक्स्ट राउंड का शुरू होगा, राइट। तो नेक्स्ट राउंड क्या है? दैट इज, इसको बोलते हैं हम पीआई और वेट। पीआई मतलब पर्सनल इंटरव्यू एंड वेट मतलब राइटिंग एबिलिटी टेस्ट। तो ये जो राइटिंग एबिलिटी टेस्ट है किन बच्चों का होगा, आई टेल यू, ठीक है। इसको बोलते हैं राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, जो जिसको शॉर्ट में वेट बोलते हैं। तो वेट राइटिंग होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, किसका होगा किसका नहीं होगा देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं राइटिंग एबिलिटी या फिर रिटिन एबिलिटी टेस्ट की या फिर पीआई की, तो उसमें दे विल बी called for the PI, and those who will be completing shortlist is created in each category based on aggregate index score। तो aggregate index score बनाया जाएगा, ठीक है।
The AI is calculated from the performance in the CAT 2025 क्लास 10th का स्कोर, 12th का जेंडर, एकेडमिक डाइवर्सिटी और वर्क एक्स, एंड द कंपोनेंट इज रिटन हियर, राइट। तो क्लास 10th का जो वेटेज है वो 15% है और कैट का जो वेटेज है वो 50% है। मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल भाई कैट में किसी बच्चे ने 98 परसेंटाइल स्कोर किया है तो 50% वेटेज उसको मिलेगा, मतलब उसका जो 50% मतलब हाफ ऑफ 98, तो उसके 49 परसेंटाइल कैलकुलेट करे जाएंगे टू कैलकुलेट द ओवरऑल AIS, दैट इज एग्रीगेट इंडेक्स स्कोर, राइट। क्लास 10th का 15% है और क्लास 12th का 20% है, दिस इज 60 और अबव, राइट। इसका मतलब क्या है कि जैसे आई टेल यू कि अगर आपके पास क्लास 10th में फॉर एग्जांपल और क्लास 12th किसी बच्चे के यहाँ पे 72% और यहाँ पे 80% है, राइट। तो है क्या क्राइटेरिया, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 60 या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, फिर 60 टू 6 दैट इज 69.99, 70 टू 79.99, फिर 80 टू 89.99 और 90 प्लस। तो ये सेक्शन कर दिया, राइट। तो यहाँ पे जो परसेंटाइल है वो 15% का है और यहाँ पे जो वेटेज है वो 20% है, राइट। तो क्लास 10th का 15% वेटेज है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास किसी बच्चे के 72% है तो इस वाली रेंज में आएगा, तो उसके कितने मार्क्स बनेंगे, राइट। तो उसके जो मार्क्स बनेंगे कम से कम, यहाँ पर 6 नंबर है, ये 9 नंबर का कैटेगरी है, ये 12 का है और ये मतलब ये 6 का बनेगा पहला ही। ये 60 से ऊपर है ना सबके, तो ये 6 नंबर का कैटेगरी, ये 12 और ये 15। सिमिलरली अगर हम 12th के बिहाफ पे देखते हैं तो ये दोस्तों है 8, फिर 12, 16 और 20। तो अगर किसी बच्चे के 72 परसेंटाइल है क्लास 10th में तो उसको 9 नंबर यहाँ से मिलेंगे, और 80% है तो यहाँ पर उसको मिलेंगे 16 नंबर, राइट। तो ये कैटेगरी वाइज कैलकुलेशन है। अगर परसेंटेज वाइज तो यहाँ पे अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल में आपको कितना वेटेज या फिर कितना स्कोर मिलेगा, राइट। ये समझ में आ गया। उसके बाद जेंडर, एकेडमिक डाइवर्सिटी और वर्क एक्स का भी नंबर मिलेगा, राइट। तो फॉर दोज हु हैव नॉट रिसीव्ड एनी मार्क्स फॉर क्लास 10th SSC IB इक्वलेंट ड्यू टू कोविड, तो उसके बाद जो 15% का वेटेज है वो प्रोपोर्शनलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा कैट 25 के इंडेक्स स्कोर में और क्लास 10th का परसेंटेज स्कोर। सिमिलरली कोविड की वजह से किसी के अगर 12th के मार्क्स नहीं आ पाए हैं, है ना, तो वो कैट का और 10th का जो वेटेज स्कोर है उसमें प्रोपोर्शनलिटी में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब जेंडर डाइवर्सिटी में कितने नंबर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, देखो मार्क्स आर अवॉर्डेड बेस्ड ऑन द जेंडर एंड द एकेडमिक डाइवर्सिटी, ओनली फीमेल एंड द ट्रांसजेंडर कैंडिडेट कैन रिसीव अ जेंडर डाइवर्सिटी स्कोर ऑफ 10। तो फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर जो है उनको 10 नंबर मिलेंगे। A candidate holding or pursuing bachelor's degree or equivalent in a discipline outside of engineering or technology calling for the academic diversity score of 5। तो इंजीनियरिंग के बाहर के जो भी डिसिप्लिन है उसमें 5 नंबर है। एंड द कैंडिडेट विद एन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड डिग्री, बैचलर्स डिग्री नॉन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर द सेम academic diversity score of 5 provided the candidate score an aggregate of 60%। तो 60% नॉन इंजीनियरिंग डिग्री में होना चाहिए एंड कैंडिडेट में रिसीव ओनली वन ऑफ द टू एप्लीकेबल डाइवर्सिटी स्कोर फॉर द जेंडर और द एकेडमिक डाइवर्सिटी बट नॉट बोथ। तो किसी एक का भी आपको बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर, राइट। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये राउंड 2 है। तो जब आप राउंड 2 में जाएंगे तो आपके पास वेट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका फिर से वेटेज स्कोर बनेगा, AIS जिसको बोलते हैं। देखो यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है, जब आप फाइनल शॉर्टलिस्टिंग के द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट मस्ट अपीयर फॉर WAT फॉलोड बाय PI एंड द IIM कोझिकोड विल कंडक्ट वेट एंड PI इन बेंगलुरु में करेगा, हैदराबाद, कोलकाता, कोझिकोड, मुंबई और न्यू दिल्ली, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं होगा। एंड द एंटायर प्रोसेस विल टेक ओनली हाफ अ डे, मतलब या तो मॉर्निंग शिफ्ट में या तो आफ्टरनून शिफ्ट में। एंड इन दिस प्रोसेस द कैंडिडेट विल
Write an essay followed by PI. The essay topic will be announced at the venue just before the start of the WET session. During the PI, the panel will evaluate the academic effort and the dispositions, general awareness, सब कुछ आपसे वो पूछ सकते हैं वहाँ पे, राइट। तो ये है दैट इज राउंड 2 के बारे में। तो राउंड 2 बोले तो स्टेज 2 में आपके पास ये चांसेस है, आपका कैट का स्कोर ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्लास 10th और 12th का भी वेटेज इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद वर्क एक्स का भी आपको बताऊंगा कितने परसेंट पे या कितने महीने का वर्क एक्स होगा तो कितना परसेंट मिलेगा। एंड उसके बाद है फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग। तो जब आपका वेट और पीआई हो जाएगा तो उसके बाद फिर से एक स्कोर बनेगा, फाइनल स्कोर कंपोजिशन। तो उसमें कैट का जो स्कोर है, कैट 2025 इंडेक्स स्कोर 35% की प्रोफाइल वेटेज रहेगी उसमें, पीआई 35% है। तो यू कैन सी 35% का पीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद वैट का स्कोर 20% है एंड रेज्यूम का स्कोर 10% है। तो कुल मिला के आपके पास 100% है, जहाँ पे कैट का 35% है, पीआई 35%, उसके बाद वेट स्कोर 20% है जो राइटिंग एबिलिटी टेस्ट है या फिर रिटिंग एबिलिटी टेस्ट है, और रेज्यूम 10%। तो कुल मिला के उसके बाद इन सब के बाद कंफर्मेशन आएगा दैट यू आर गेटिंग ऑफर फ्रॉम द कोई टू गेट एडमिशन, राइट। एंड लास्ट है आपके पास, अगर हम बात करते हैं कि वर्क एक्स के हिसाब से कितना प्रोपोर्शनेट में कितने नंबर मिलेंगे, तो 6 महीने से अगर नीचे का एक्सपीरियंस है तो 0 है, और 60 महीने का है तो आपको 0.2 मिलेगा। तो 5 नंबर देखो कहाँ पे मिलते हैं, तो दैट इज़ 4.6 है। तो आइडियल है 35 से 36 महीने, मतलब 3 साल का वर्क एक्स, 35 से 36 महीने का वर्क एक्स है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। 36 से ऊपर जाते जाते फिर वो 0 की तरफ अप्रोच करेंगे, एंड 6 महीने से ऊपर आते आते वो इंक्रीज होने लगेंगे, राइट। तो अगर आपके पास 2 साल का वर्क एक्स मान लो 24 महीने का, तो 3.17 मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। तो ये सब था सिलेक्शन क्राइटेरिया। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और कॉलेज की बात करेंगे, तो जितने भी इंपॉर्टेंट कॉलेज है उनको मैं कवर करूंगा, सो दैट कोई भी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होगा, क्या वेटेज स्कोर रहेगा, उसमें आपकी कितनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, कितनी वीक है, सारी बातें हम लोग कवर करेंगे। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर, प्लीज डू सब्सक्राइब एमबीए स्कॉलर्स।